11:15 हो गए हैं रात के और हमारा इंटरनेट आज नहीं चल रहा, सुबह से नहीं इंटरनेट चल रहा। देख सकते हैं लाल बत्ती चल रही है और सब लोग इतना बोर हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इंटरनेट के बगैर तो ऐसे बिल्कुल वीरान सी ज़िंदगी लग रही है। मामू भी आए थे कुछ देर पहले, वो भी यही कह रहे हैं कि आज तो दिल ही नहीं लग रहे। अभी मैं लॉक लगाने आई हूँ क्योंकि मामू अभी भी गए हैं। और इतनी मैं कह रही हूँ कि पूरा दिन हम लोग एक दूसरे के अंदर टक्कर ही मारते रहे हैं कि क्या करें, सोच समझ नहीं आ रहा था। ऐसी गंदी आदतें पड़ी हैं इंटरनेट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सभी बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खैर आफियत से रहें। तो बस ये नाश्ता करने से पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है। इससे पहले मैंने सोचा कि हेल्पर्स आएँ, उनके आने से पहले ये थोड़ा सा काम कर लेती हूँ ताकि उनका टाइम भी बच जाए। कपड़े निकाल के रखे होंगे तो उनके लिए धोना भी आसान हो जाएगा, उनका भी टाइम बच जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत किचन की सफाई की है। और आज कल रात इंटरनेट बंद था, यकीन करें इतनी बोरियत हो रही थी कि कुछ भी नहीं। ऐसे मोबाइल तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मरे हुए मोबाइल हैं सबके पास। और यहाँ पे हम पैकेजेस नहीं लगाते हैं क्योंकि सिग्नल्स का बहुत इशू होता है। जब सिग्नल्स ही नहीं आते हैं तो फिर इंटरनेट भी नहीं चलता। तो इसीलिए हमारा जो होता है कि वाईफाई ही चल सकता है। यहाँ पे पैकेज वगैरह तो बिल्कुल ही नाकाम है। जब वाईफाई नहीं था तो तब बहुत ज़्यादा मसला होता था, हमें एक कॉल एक मैसेज के लिए हमें छत पे जाना पड़ता था। 12:25 हो चुके हैं और सफाइयाँ हो गई हैं, सारे काम हो गए, कपड़े भी धुल गए हैं। अब अम्मी बना रही हैं नाश्ता अपने बेटे के लिए। मैंने अपने हिस्से की चाय बना के रख दी है। पराठा अम्मी बनाएंगी। और वकास से मैं आज कह रही हूँ कि आज नहीं 2-3 दिन भी ना उनके हाथ की बिरयानी खानी है। बड़ा अरसा हो गया है। वकास आपने चिकन बिरयानी खिलानी है ना हमें? वकास खिलाएंगे कब? कोई इज्जत ही नहीं है कि जवाब ही नहीं देते पे मेरी गल दा। इनको हटाना है। कल ही अम्मी कह रही थी कि इतने बुरे लग रहे हैं ये। असल में ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से पकड़ते हैं, मेरे रूम में करके फिर यहाँ रख देते हैं। नहीं, मैंने कहा है अम्मी के हाथ की मटन बिरयानी खाई थी। आप तो फिर बिरयानी मास्टर है ना माशाल्लाह। मटन बिरयानी से ज़्यादा मुझे चिकन बिरयानी पसंद है। अच्छा, अब ये व्लॉग जब अम्मी देखेंगे ना मेरा तो वो बोलेंगे क्या दिखा रही हो तुम। 2 मीनारे पाकिस्तान यूं खड़े हुए हैं, यूं करके। वेरी फनी। इस कार से कोई डिसिप्लिन है कि नहीं है? 1 बजे नाश्ता हो रहा है, देखो ज़रा। हम अच्छे हैं, हम 10 बजे कर लेते हैं। 10 बजे भी बहुत टाइम होता है। असल नाश्ता होता है कि आप नमाज़ पढ़ो, सो नहीं, कुरान पाक पढ़ो, उसके बाद नाश्ता करें। ये होता है असल तरीका, होना ये चाहिए। असल डिसिप्लिन ये है। लेकिन वकास ने हमारे घर का डिसिप्लिन बिल्कुल ख़राब कर दिया है। आ जाए नाश्ता कर लें। आ रहे हैं? कोई इज्जत ही नहीं है। आ रहे हैं? पराठा रखा हुआ है, थैंक्स। मोबाइल में ऐसा गुम होते हैं 10 दफ़ा एक बात करनी पड़ती है फिर जाके सुनते हैं। इसको चलाना है तो खींच के ऐसे चलाते हैं इसको। मामू से पूछते हैं आज खाने में क्या बनेगा। मामू जहाँ गाड़ियाँ साफ करते रहते हैं अपनी। देखिए मामू आज खाना क्या बनाना है? जो मर्जी। आज चिकन बनेगा, 2-3 दिन हो गए। ये इनका फेवरेट है, चटनी और मक्खन साथ में चाय। गावी का पराठा बना हुआ है लेकिन पता नहीं वो कहाँ निकल जाता है। इतना आवारा गर्द हुआ है ना। देखती हूँ उसको। तेज धूप है आज तो। नानी के करना हुआ तो फिर कहाँ होगा। 1 2 3। आंटी साहब ही नहीं आया। सेल करनी है। कोई अच्छा सा कस्टमर ये गाड़ी लेना चाहे, हम सेल करना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता करें। अब ये मामू का घर है, ये भी देख लेती हूँ। इनके घर में बच्चे हैं, ईशा लोगों के साथ खेलता है, शायद इधर हो। घर में खामोशी है।
चंदा, जावी आया है गुड़िया? गया? अच्छा, इधर आया था, चला गया। कहाँ ढूंढूं मैं इसको? आज इसको आने दो, आज इसकी ऐसी पिटाई लगवानी है ना मैंने वकास से। मामू जावी आ गया घर पे? दुकान तो फिर ईशा नाल चला गया। अब तीसरे मामू का घर रह गया है, वो रोड के बैक साइड पे है। उनके घर जाना, रोड क्रॉस करके जाना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं छत से ही जाके पता कर रही हूँ उनके घर से। अब इधर भी नहीं हुआ ना, बस फिर इसको बड़ी मार पड़ेगी आज। मामू, इकरा, जावी नु भेजे आज जरा। इधर ही है, इधर ही है। इसकी तो जरा आज ठुकाई लगानी पड़ेगी। अच्छा उदास दिया करो, इतनी टेंशन होंगी है। बैठ जाओ, अब अकेले मत जाना घर वापस, इकरा सिकरा छोड़ के जाए, ठीक है? नहीं आ रहा गोला। जावी ने तो कसम से हमें परेशान किया हुआ है, अचानक से गायब हो जाता है, हमें बताता भी नहीं है। बताता सिर्फ ऐसे है कि मैं अदर होम जा रहा हूँ, बाद में पता चलता है कि वो छोटे मामू के घर पहुंचा होता है। उनके घर थोड़ा सा बैक साइड में है, तो इसीलिए हमें डर लगता है, क्योंकि सड़क में कोई होता नहीं है, बच्चे भी स्कूल गए होते हैं दिन के टाइम में, बाकी बड़े लोग भी कामों में बिजी होते हैं, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि बता के जाया करो। तो खैर जी, उनके घर पे था। अक्सर ऐसा होता है कि मिलता उन्हीं के घर से है। यहाँ पे आज ही मैं दाल कद्दू बनाऊंगी, दाल में भिगो के रख दूंगी आज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मामू ने कद्दू ला के, जिसको लौकी भी बोलते हैं, ला के रखी हुई है। तो बस आज हमने सोचा कि ऐसे नहीं बनाते, इसमें चने की दाल डालते हैं, ज़्यादा अच्छी बनती है। तो भिगोने के बाद मैं आके लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट किया। सामी ने आज मुझे बहुत खपाया है। ये वाटरमेलन का जूस है जो मामू डेली निकालते हैं और जावी को छोटे ग्लास में डाल के देते हैं कि आप भी पियो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन जावियर क्या करता है, उसको पसंद नहीं है ना, तो वो चुपके से आता है रूम में, मुझे दे देता, मम्मा पी लो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक दिन फिर ऐसे 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो पीता नहीं है, मामू इसको देते हैं। मैंने उससे पूछा, जावी आप खुद पिया करो ना, आप क्यों नहीं पीते? कह रहा मुझे नहीं पसंद मम्मा, और अगर मैं दादा को बोलूँगा ना मुझे नहीं पसंद, तो दादा डांटेंगे, बोलेंगे पियो पियो बहुत अच्छा होता है। तो इतना तेज़ है माशाल्लाह कि वो चुपके से लाके या मुझे दे देता है या फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पे नानी आ जाती है माशाल्लाह रोज़ ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और फिर चाय वो मेरे से पीती हैं, चाय बना के देती हूँ उनको मैं, साथ साथ हम बातें करते हैं। और उनका होता है कि अगर वो बैठी हुई है ना, तो बस उन्हीं के पास बैठे रहो, हिलो मत। तो ऐसा हो नहीं सकता कि थोड़ा थोड़ा काम करना होता है, फिर नाराज़ हो जाती हैं, बोलती हैं कि मैं अकेली बैठने आई हूँ, तुम लोग काम कर रही होती हो। तो खैर नानी के पास बैठी हुई थी अम्मी, और फिर मैं किचन में आ गई। मैंने 2 खाने बनाने थे आज, एक वकास के लिए अलग बनेगा, हमारे लिए अलग बनेगा, क्योंकि दाल कद्दू वो खाते नहीं है। चने की दाल तो खा लेते हैं, कद्दू नहीं खाते। तो मैंने सोचा हो सकता है कि उनको चने की दाल भी ना पसंद आए कद्दू डाले हुए अंदर। तो यहाँ पहले मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी, फिर उनके लिए बनाएंगे। चने की दाल तो वैसे ही गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, तंदूर की रोटी के साथ या चपाती के साथ खाओ, साथ में प्याज कटे हुए हों, खीरा कटा हुआ हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कद्दू डाल दिए जाएँ तो क्या ही बात है। कद्दू खाना तो वैसे भी सुन्नत है, मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। मैं तो बिल्कुल नखरा नहीं करती हूँ खाने में, बैंगन, कद्दू और क्या होता है ये सारी सब्जियां, करेले, भिंडी, सब कुछ मैं खा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये एक मीट है, मटन, बीफ, ये चीज़ें, ये कुछ जो है ना मेरे से खाया नहीं जाता। अगर राइस वगैरह में डाले हों तो मैं खा सकती हूँ, वैसे नहीं मैं खा सकती। खाने के मामले में हम दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, वकास और मैं, बिल्कुल हमारी चॉइसेस नहीं मिलती हैं। मैं सारी वेजिटेबल्स खा लेती हूँ, सारी सब्जियां दालें खा लेती हूँ, लेकिन वकास का उल्टा हिसाब है। उनको बस आप चिकन की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बना के दे दो, उनको मटन दे दो, उनको बीफ दे दो, तो राइस उनको बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे खाते हैं जैसे छोटा बच्चा नहीं खाता, थोड़े से राइस प्लेट में रख के वो खाएंगे बस। और हम कहते हैं कि डेली के डेली राइस हो, हमें तो बस चावल मिलने चाहिए। किसी के घर भी बन रहे हो ना, तो मैं वो नहीं करती हूँ। मैं अगर कोई बोले ना कि खाना खा लो, अगर राइस बने हुए हो तो मैं बोलूँगी हाँ मैं खा लूँगी। अगर नहीं खाना तो मैं बोलूँगी मुझे प्लेट में डाल के दे दो, मैं घर ले जाऊँगी, मैं शाम में खा लूँगी। मेजॉरिटी को राइस पसंद होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ही यूनिक लगते हैं मुझे जिनको राइस पसंद नहीं है, जैसे कि मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी फैमिली में 1-2 और लोग होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है ना सबको चावल बहुत पसंद है। तो खैर जी, यहाँ पे हमारी एक डिश ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, दाल कद्दू हो गए हैं रेडी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा था दाल ज़्यादा गल गई है। लौकी डालने के बाद मैंने 1 मिनट का प्रेशर और लगाया था ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी गल जाए। और ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा गल गई है, लेकिन इतनी गली नहीं थी बिल्कुल। खाने में इतनी होनी चाहिए चने की दाल। तो उसके बाद ये जो 3 मसाले एंड में डालते हैं ना, धनिया पाउडर,
ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, इससे जो खुशबू आती है ना और जो टेस्ट आता है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली ऐसी चीज़ों में तो लाज़मी लास्ट में डाला करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर जी, इसके बाद मैंने चाय बनाई है। चाय पहले नानी को बना के दी थी, उन्होंने पी लिया। उसके बाद मैं, मामू और अम्मी पियेंगे। मुझे लगा ज़्यादा गल गई, लेकिन सही है। चने की दाल गली गली अच्छी है। जी, तो अब हम बना लेते हैं चंगेज़ी चिकन। उसके लिए हमें चाहिए बादाम और काजू, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप वही यूज़ कर सकते हैं। ये तो अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप ज़रूर डालें, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हमने क्या करना है, 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देना है दोनों चीज़ों को। उसके बाद मैंने 2 मीडियम प्याज स्लाइसेस में काट लिए और टमाटर 2 मीडियम ले लेने आपने। साथ में तेज़पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च, जायफल, जावित्री, एक बड़ी इलायची ले लेनी है। 4 से 5 अदद आपने लौंग और 6-7 अदद आपने ले लिए काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। अगर आप घी भी यूज़ कर लें तो बहुत ही वेल एंड गुड, क्योंकि घी से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। स्पेशली खाने में पहले तो घी इस्तेमाल हुआ करते थे, आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है घी से और ऑयल से। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। 2 चम्मच ऑयल डाल के उसमें हमने इसको सौते कर लेना है, इसको सॉफ्ट करना है। सौते भी नहीं करना है इसको, बल्कि हमने पहली दफ़ा मेरे से ब्लेंडर क्या हुआ था कि मैंने ये चीज़ें ज़्यादा पकाई नहीं थी, थोड़ी देर ही मैंने पकाया था। उसके बाद जब मैंने ग्राइंड किया तो ना काजू ग्राइंड हो रहे थे, ना बादाम ग्राइंड हो रहे थे। लेकिन आपने इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है, चूल्हे पे हल्की आंच पे पकता रहेगा। उसके बाद हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है अच्छे से वॉश करके। सारे पिसे हुए मसाले डाल के, लेमन जूस डालना है आपने 1 टेबलस्पून, 2-3 टेबलस्पून आपने दही के डाल देने हैं। बाकी सारे वही मसाले हैं जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। ठीक है जी। अब इसको हमने कर देना है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, वो भी आपने डालना है और इसको हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। जब तक हमारा ये चीज़ें सारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, थोड़ा पक चुकी हैं, अब इनको हमने कर लेना है अच्छे से ग्राइंड। पेस्ट बना के रख दिया है। उसके बाद जी असर की नमाज़ का टाइम था, तो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो वापस मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। जब तक हमारी मैरिनेशन का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको दोबारा से ऑन करेंगे फ्लेम और पकाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने घी लिया है 2 टेबलस्पून, उसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। अब इसको हमने रोस्ट करना है आपने। जब इसको आपको लगे कि नीचे लगना शुरू हो गया है, तब आपने इसको निकालना है। देखिए बिल्कुल ऐसी रोस्ट जैसी खुशबू भी आ रही थी और नीचे लगना शुरू हो गया था। फिर उसी पैन पे मैंने डाल दिया वो पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। अब इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, भुनाई करनी है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। वो जो जला हुआ पन नज़र आ रहा था आपको, वो बिल्कुल सही हो जाएगा जब पानी का छींटा लगाऊंगी तो। फिर जी हमने धनिया पाउडर डालना है, पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है और कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी, तो मैंने वो पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की, मैंने साबुत कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर लिए। टाइम आ गया था कि इसमें रोस्ट किए हुए चिकन डाल दी जाए, तो बस हमने वो डाल दिया। अब इसको अच्छी हल्की आंच पे हमने पकाना है, ताकि हमारी जो चिकन है, थोड़ा सा अगर चिकन में कच्चापन रह गया, वैसे होता नहीं है, चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो वो टेस्ट जो है ना अंदर तक चला जाए हमारे मसाले का। तो बस ये जब आपको लगे कि ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, तो फिर हमने इसमें डाल देना है, थोड़ा सा मैंने लिया था मेथी, खुश्क मेथी, वो हमने डाल दी है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल थोड़ी सी आपने डालनी है। उसके बाद हरा धनिया डाल दिया। तो लीजिए जी, हमारी जो है चंगेज़ी चिकन हो गई है तैयार। और मैं हरा धनिया इस वॉश करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छी तरह से वॉश होता है, इसमें से मिट्टी रेत सब कुछ निकल जाता है।